हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम देख रहे हैं परिमेय यानी अपरिमेय संख्या का पुनर्भरण यानी अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो अब आप है ना सिद्ध करके लाएंगे कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो देखो इसमें आपके दो पॉइंट है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी एक आपकी लाइन दी हुई है कि किसी भी परिमेय संख्या हो अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या योग या अंतर हमेशा क्या आएगी आपका अपरिमेय संख्या। जैसे देखो 4 आपकी परिमेय और √2 आपकी अपरिमेय, तो इनका योग क्या है अपरिमेय आएगा। और 5 आपकी परिमेय √3 आपकी अपरिमेय, तो 5 में से √3 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका अपरिमेय आएगा। ठीक है, और दूसरा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी शून्येतर का मतलब क्या था, शून्य यानी जीरो को छोड़ के, शून्येतर यानी जीरो को छोड़ के। अब जीरो को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को या तो गुणा करो या भाग दो तो आंसर हमेशा आपका अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा अपरिमेय। जैसे देखो 3 आपकी परिमेय और √2 आपकी अपरिमेय, तो देखो दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपरिमेय। और 8 आपका परिमेय और √5 आपका अपरिमेय, तो 8 में √5 का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा आपके अपरिमेय। तो याद क्या रखना है कि परिमेय और अपरिमेय का योग या अंतर भाग या गुणा तो आपका आंसर क्या आएगा आपका अपरिमेय। कोई भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, इसको जोड़ो घटाओ गुणा करो या भाग दो तो आंसर आपका अपरिमेय संख्या आएगा। और गुणा और भाग में आपको जीरो नहीं लेना। ठीक है, अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे देखो √2 है, ठीक है, √7 पाई का मान है, जैसे ये आ गया 1.7653, पीछे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं यानी बढ़ रहा है आपके, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या आएगी आपके अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका उदाहरण 7वां यानी प्रश्न नंबर 1.2 से संबंधित उदाहरण 7वां दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। तो देखो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो माना कि 3√2 क्या आपकी एक परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय, तो परिमेय संख्या है तो हमेशा इसको किसके बराबर लिखना है, हमने इसको क्या माना परिमेय संख्या माना। तो परिमेय संख्या क्या होती है p/q, तो इसको किसके बराबर लिखना हमें a/b। हमेशा कोई भी संख्या हो उसको किसके बराबर लिखना a/b। कैसी भी संख्या दी हुई है उसको a/b के बराबर लिखना है। यानी p/q होता है ना परिमेय संख्या। ठीक है, जहां देखो आपका a और b, इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ a और b का आएगा 1। अब a और b है, इसका एचसीएफ एक आएगा। क्यों, कि आपकी a b आपकी सहअभाज्य संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, ये लिखा। अब आपको क्या करना है, परिमेय एक साइड करना, अपरिमेय एक साइड। हमेशा ध्यान रखना कोई भी संख्या उसके बराबर में a/b लिखना। फिर क्या करना, परिमेय एक साइड करना और अपरिमेय एक साइड। तो देखो ये आपको परिमेय p/q के रूप में और 3 नहीं पे आपका परिमेय, तो परिमेय को परिमेय के साइड भेज दो और अपरिमेय एक साइड हो जाएगी। तो 3 है आपका गुणे में, उस साइड भेजेंगे तो चला जाएगा भाग में, यह जाएगा √2 बराबर, ये आपका a है, ये 3 आपका गुणे में था, इस साइड आएगा तो भाग में चला गया, तो यह जाएगा 3b। क्या जाएगा 3b। अब देखो परिमेय एक साइड होगी, अपरिमेय एक साइड। ये √2 क्या आपकी अपरिमेय और ये आपकी क्या है परिमेय संख्या। देखो ये तो p/q के रूप में लिखी हुई है, ये आपकी p/q के रूप में लिखी हुई है, और ये √2 आपको पता अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या परिमेय अपरिमेय और परिमेय क्या बराबर हो सकती है क्या, देखो आपके ये आपकी अपरिमेय, ये आपकी परिमेय, √2 आपकी अपरिमेय होती है और ये आपका p/q के रूप में दिख रही है यानी आपकी परिमेय। तो ये दोनों क्या बराबर हो सकते क्या, तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना बराबर। तो ये आपकी परिकल्पना गलत है, यानी विरोधाभासी कथन है। अतः ये विरोधाभासी कथन है, विरोधाभासी कथन है, हमारी परिकल्पना गलत है। यानी हमने माना था कि ये आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन देखो ये आपकी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती, तो हमारी परिकल्पना गलत हो गई, हमारी परिकल्पना
परिकल्पना गलत है, गलत होती है, गलत है तो इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि 3√2 एक आपकी अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे ये आपके सिद्ध हो गया कि 3√2 आपकी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। आगे देखिए आपका छठा उदाहरण है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो हाल में लिखोगे माना 5 - √3 एक आपकी परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो 5 - √3 को क्या माना, आपको परिमेय संख्या मानना है। अब देखो आपको क्या लिखा है कि कोई भी संख्या उसके बराबर में लिखना है आपको a/b यानी p/q के रूप में लिखना है। तो इसको लिखेंगे 5 - √3 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, a/b। ठीक है, तो आपको इसका एच कितना होता है, ab का 1, एच क्या होता है 1। अब देखो अब ध्यान देना कि हमें परिमेय एक साइड करनी है और अपरिमेय एक साइड। a/b p/q जैसा दिख रहा है यानी आपकी परिमेय संख्या और 5 भी आपकी परिमेय संख्या है। तो परिमेय को एक साइड करेंगे और अपरिमेय को एक साइड। तो देखो इस साइड आपका 5 है, ये आपका प्लस का ab है, a/b प्लस का a/b को इस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा a/b, माइनस का हो जाएगा a/b। अब ये माइनस का √3 है, माइनस का √3 है, इस साइड भेजेंगे तो प्लस का √3 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का √3। ठीक है, ये देखो ये 5 का 5 लिखा, ये प्लस का a/b था, इस साइड भेजा तो माइनस का a/b हो गया। ये माइनस का √3 था, उस साइड भेजा तो प्लस का √3 हो गया। अब देखो ये पूरी आपकी परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय, ये आपकी परिमेय, और ये √3 तो आपको पता है अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। तो बताओ परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं क्या, बराबर नहीं हो सकते। अतः ये विरोधाभासी कथन, ये विरोधाभासी कथन है। अतः ये विरोधाभासी कथन है, हमारी परिकल्पना गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसको पहले परिमेय मानना है, उसके बराबर में a/b लिखना है, फिर परिमेय एक साइड करना और अपरिमेय एक साइड। तो ये आपका परिमेय था, इसको साइड लाए तो परिमेय एक साइड हो गया, ये आपका अपरिमेय था तो अपरिमेय एक साइड हो गया। अब हमें पता है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते, तो ये आपका विरोधाभासी कथन हो गया। हमने यहाँ आपको बराबर लिखा है और बराबर रियल में होता नहीं है, तो आपका विरोधाभासी हो गया। ये परिकल्पना हमारी जो हमने परिकल्पना की थी यानी माना था वो हमारा गलत हो गया। इससे सिद्ध होता है कि 5√3 क्या हो जाएगा, आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। स्टूडेंट आगे देखिए आपका उदाहरण है 5वां। ये आपका इंपोर्टेंट उदाहरण है और इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो पहले वही लिखना हमें, माना कि √3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो माना कि √3 क्या आपकी परिमेय संख्या है। अब आपको पता है इसको किसके बराबर में लिखना है, इसको लिखना है आपको √3 है ना आपका, ये आपके √3, इसको लिखना है a/b, a/b के बराबर लिखना है। क्या करना है आपको, a/b। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि एच क्या होता है इसका, a और b का 1। अब यहाँ ध्यान देना है, देखो इसको a/b के रूप में लिखा, अब इसका मतलब क्या है, सहभाज्य संख्या ab। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना ab का एच 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका गुणनखंड कुछ नहीं है, यानी कॉमन संख्या कोई नहीं आ रही है, इसलिए आपका 1 आया आंसर। यानी इसमें कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, आपके ab में ना कोई उभयनिष्ठ नहीं है और हमें उभयनिष्ठ लानी है, इसके विपरीत विरोधाभासी कथन लाना है तो आपका सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ आपका एच 1 आया, इसका मतलब है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ सिद्ध करके लाएंगे इसका।
तो देखो अब आपको क्या करना है, वर्ग करना। क्या करना है आपको, वर्ग। वर्ग करने पर अब देखो यहाँ वर्ग करना आपको, तो देखो √3 का वर्ग करना है और आपको a/b का भी क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग देखो √3 का कोई भी रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे ना तो वही आंसर आ जाएगा। यानी √3 का वर्ग करेंगे तो √3 गुणा √3 यहाँ आपका 3 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा a²/b²। ठीक है, वर्ग करेंगे। अब देखो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 इसका गुणा इससे हुआ, इसका गुणा इससे। अब आपको ऐसा नहीं करना, ये 3 है ना, 3 इसकी जगह चला जाएगा और b आपका यहाँ आ जाएगा। ये देखो इसका गुणा इससे करेंगे ना तो ये 3 है ना, 3 तो चला जाएगा b² की जगह और b² आ जाएगा 3 की जगह, तो ये आ जाएगा आपका b² बराबर a²/3। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। अब इसका मतलब क्या है, a²/3 यानी किसी भी संख्या का बट्टे में उसका मतलब उसमें भाग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, भाग। यानी a² में 3 का भाग जा रहा है तो क्या a में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो a² में 3 का भाग जा रहा है तो a में भी 3 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 3a से भाज्य। यहाँ लिखना है 3a से भाज्य है, ये आपका समीकरण आ जाएगा 1। 3 है ना, देखो a² में 3 का भाग जा रहा है यानी a में भी तो 3 का भाग जाएगा, तो a आप 3 है ना, a से भाज्य। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर आगे क्या करना है आपको, मानना है b बराबर, मतलब a बराबर आपको मानना है, a बराबर मानना है। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ तक लिख दिया, अब आपको a बराबर मानना है। अब देखो यहाँ हमारा √3 है तो हम 3 लिखेंगे, 3c मानेंगे। हमारा a भी लिया हमने, 3c मानना। ठीक है, अगर यहाँ √5 होता तो 5c मानते हैं, √2 होता तो क्या मानते हैं, 2c। तो a बराबर 3c, ये क्या हो गया, मानना। ठीक है, अब करेंगे इसका वर्ग। क्या करेंगे, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² और 3c का वर्ग हो जाएगा आपका, देखो a का तो a² हो गया, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 और c का आपका c²। ठीक है, देखो आपको मानना a बराबर 3c, इसका वर्ग क्या, a का तो a² होता है और 3c, 3 का वर्ग होता है 9 और c का वर्ग होता है c²। ठीक है, अब ये मान आपको a की जगह रखना है, a² का मान रखने पर, a² का मान रखने पर। अब a² का मान कहाँ रखना है, इसमें जहाँ a² दिख रहा है। तो देखो b² बराबर a²/3। ठीक है, इसमें आपको a² का मान इसमें रखना है। तो देखो आपका b² बराबर a² का मान कितना आपका 9c² बट्टे में आपके 3। 9 का देखो 3 का भाग 9 में जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका, 3 बार, तो 3c²। ठीक है, 3c²। अभी अगर 3 गुणे में 61 भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, वहां चला जाएगा आपके भाग में, या फिर 3 आपके गुणे में 61 भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। अब इसका मतलब क्या, देखो b² में 3 का भाग जा रहा है, किसमें जा रहा है, b² में 3 का भाग जा रहा है, तो b में भी तो 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आपके 3b से भाज्य, 3b से भाज्य है, ये समीकरण 2। ठीक है, देखो b² में 3 का भाग जा रहा है तो b में भी 3 का भाग जाएगा, तो 3b से भाज्य। ठीक है, अब देखो यहां a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो हमने ये सिद्ध करके, देखो 3 आपका a से विभाज्य, 3 आपका b से विभाज्य। यहाँ का a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3। उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक है, लेकिन हमारे कथनानुसार देखो हमारे कथनानुसार देखो हमने जो पहले लिखा था HCF, यानी a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड HCF कितना है आपका 1। लेकिन हमारे कथनानुसार a व b का
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः ये विरोधाभासी कथन है। अतः ये विरोधाभासी कथन है। विरोधाभासी कथन है। अतः ये आपका विरोधाभासी कथन है। इससे सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो ध्यान से, देखो माना कि √3 आपके एक परिमेय है, इसको आपको a/b के रूप में लिखना। फिर हमने वर्ग किया, ठीक है, 3 आ गया b की जगह, b आ गया 3 की जगह, ठीक है। अब a² में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए आपका a में भी तो 3 का भाग जाएगा, तो a आपकी 3 से भाज्य। फिर हमने मानना है a बराबर 3c, क्योंकि √3 है इसलिए 3c माना। फिर इसका वर्ग किया, तो a² बराबर क्या आ गया 9c²। जहां अब a का मान था, a के मान की जगह हमने इसका a का मान रखना है। तो देखो a² में क्या रखा हमने 9c²। 3 का भाग 9 में गया 3 बार, तो 3 था आपके गुणे में इसे भेजा तो भाग में चला गया। अब देखो b² में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 b से भी तो भाज्य होगा। देखो अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3। देखो a में भी 3 का भाग जा रहा है, b में भी 3 का भाग जा रहा है, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3। लेकिन हमने शुरुआत में देखो इसका एचसीएफ क्या होता है a और b का 1। अब a का मतलब क्या, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमारे कथनानुसार a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो दोनों का विरोध हो गया ना। तो यहाँ तो हमने सिद्ध करके लाया और पहले नहीं था, तो ये आपका विरोधाभासी कथन हो गया। इससे सिद्ध होता है कि √3 कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने देखे उदाहरण, और अगले क्लास में देखेंगे आपके सवाल इस प्रश्नावली।